आप सभी का एक बार फिर से राजनीति शास्त्र विषय कक्षा +2 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नियोजित विकास की राजनीति में पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। अब प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जिसका मुख्य कार्य भारत के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना और उनको लागू करना था। परंतु अब योजना आयोग समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग जो है वो स्थापित किया गया है। तो आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसकी संरचना क्या है, मतलब इसमें इसका गठन कब हुआ है, इसके कौन कौन से मेंबर हैं और इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, नीति आयोग को शुरू करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि अप्रैल मई 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और इन चुनावों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, जिन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर एक ऐलान किया था कि योजना आयोग के स्थान पर एक अलग प्रभावशाली संस्था जो है वो बनाई जाएगी और इसी उद्देश्य के लिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रकार योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब बात करूंगा इसकी संरचना की कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के संबंध में प्रस्ताव पास करके नीति आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो इस कारण योजना आयोग का गठन जो है वो विधिवत रूप में 5 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब इस आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा नीति आयोग में पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। पूर्णकालीन मतलब कि ऐसे मेंबर जो अपना पूरा समय नीति आयोग को देते हैं। इसमें निम्न सदस्य रहे हैं श्री विवेक देवराय, बी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। मतलब नीति आयोग में ये 4 आदमी हैं जो कि इसके पूर्णकालीन सदस्य हैं, जो अपना पूरा समय योजना आयोग को देते हैं। कौन कौन से बताए? श्री विवेक देवराय, बी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। इसके अलावा नीति आयोग में पदेय सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो जिनको इनका मेंबर तो बनाया जाता है परंतु वो अपना पूरा समय इस आयोग को नहीं दे पाते हैं। इसमें आएंगे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, आपके गृह मंत्री जैसे कि आपको पता ही है कि श्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है उसके पदेन सदस्य है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है और वो है श्री अमिताभ कांत जी। तो ये थे नीति आयोग की रचना के बारे में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का गठन 5 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें पूर्णकालीन सदस्य हैं श्री विवेक देवराय, बी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल। इसके अलावा इसमें पदेय सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर जिसको बोलते हैं वो है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी,
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार। और इसके अलावा नीति आयोग में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं जो कि है श्री अमिताभ कांत जी। अब हम नीति आयोग के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि नीति आयोग के उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ है और उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। अब रही बात नीति आयोग के उद्देश्यों की। नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसका पहला मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्थिक नियोजन में राज्यों को अधिक महत्व जो है वो प्रदान किया जाए। दूसरा है राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए जिसके अनुरूप अपनी क्षमताओं और समस्याओं के अनुसार योजना जो है वो योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाए। नंबर 3 है नीति आयोग का उद्देश्य योजना निर्माण का कार्य जो है वो केंद्र से ना शुरू होकर राज्य से शुरू हो जाए और फिर राज्यों से जो है वो केंद्र में भेजा जाए। क्योंकि पहले होता था कि जो भी प्लानिंग्स होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद वो प्लानिंग जो है वो राज्यों में जाती थी। परंतु नीति आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी योजना केंद्र के स्तर पर शुरू नहीं होगी, बल्कि वो योजना जो है वो राज्यों के स्तर पर शुरू होगी और राज्यों के स्तर से जो है वो केंद्र को जाएगी और फिर वही रिपोर्ट आगे नीति आयोग तक पहुंचेगी। नंबर 4 है गांव के स्तर पर योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना है। मतलब कि ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि गांव के स्तर पर ही योजनाएं तैयार की जाए, गांव के स्तर पर ही जो है वो डेवलपमेंट की जा सके। तो नीति आयोग का एक उद्देश्य ये है। 5वां है राज्य अपने संसाधनों, आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप योजनाओं का प्रारूप जो है वो तैयार करेगा। मतलब हर स्टेट की अपनी अपनी जो है वो अपने अपने संसाधन है, क्योंकि हर स्टेट में संसाधन एक जैसे नहीं है। हर स्टेट की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो नीति आयोग का उद्देश्य यही है कि हर राज्य अपने संसाधनों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और अपनी समस्याओं के अनुरूप जो है वो योजनाओं का प्रारूप तैयार करेगा। इसके अलावा नीति आयोग का एक उद्देश्य है कि विशेष क्षेत्रों से संबंधित कि जो स्पेशल एरियाज है वहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वहां पर जो शैक्षणिक और नीति शोध है संस्थाएं हैं, इनसे विचार विमर्श किया जाए और उसी आधार पर जो है वो प्रारूप तैयार किया जा सके। तो प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ एक नीति आयोग के उद्देश्य के। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी उद्देश्य आपको बताए गए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एक बार चलो मैं चलते फिर एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं। नीति आयोग का पहला उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन में राज्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाए, पहला उद्देश्य। दूसरा है राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए जिसके अनुरूप अपनी क्षमताओं और समस्याओं के अनुसार योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाए। योजनाओं का निर्माण कार्य केंद्र से शुरू ना होकर राज्य से शुरू हो और राज्य के बाद जो है वो योजनाएं केंद्र तक पहुंचाई जाए। ग्राम स्तर पर योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाए। राज्य अपने संसाधनों, आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप योजनाओं का प्रारूप तैयार करे और विशेष क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों जैसे शैक्षणिक और नीति शोध संस्थाओं से विचार विमर्श किया जाए। तो ये थे नीति आयोग के उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ें ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी और इसका लाभ उठाने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।